हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं बेहद ही शानदार चैप्टर जो है क्लास 12 का सेकेंड बुक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे समाकलन या जिसे बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल। आइए समझते हैं कि समाकलन होता क्या है, आखिर हम लोग इसका यूज कहाँ पे करते हैं। चलिए देखते हैं। समाकलन जो है दो प्रकार का होता है। ये हमारा दो प्रकार का होता है। एक हमारा होता है अनिश्चित समाकलन, दूसरा होता है निश्चित समाकलन। आखिर ये दोनों का यूज हम लोग कहाँ पर करते हैं, तो ये समझते हैं पहले अनिश्चित समाकलन के बारे में। आपको समाकलन तभी आएगा समझ में जब आपको अवकलन पूरी तरह से आता होगा। चलिए देखते हैं हमारा अनिश्चित समाकलन क्या होता है। जैसे मान लेते कोई हमारा दिया है फंक्शन दिया है f(x)² दिया है। अगर हम लोग इसका अवकलन करते हैं तो हो जाएगा हमारा d/dx x का स्क्वायर। इसका मतलब अवकलन प्राप्त होगा 2x होगा, यानी x² का हमारा अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो हमारा क्या हो जाएगा 2x। अगर हम लोग इसका अवकलन कर रहे हैं तो हमारा यह प्राप्त हो रहा है 2x। अगर इसका हम लोग समाकलन करेंगे यानी इसका अवकलन हमारा यह आया अवकलन x² का अवकलन हमारा 2x हुआ। और जैसे ही इसका हम लोग समाकलन करेंगे तो हमारा यह प्राप्त होगा, यानी यह अवकलन करेंगे तो हमारा 2x हुआ और इसका समाकलन करेंगे तो हमारा x² प्राप्त होगा। यानी यह क्या है, प्रति अवकलन है, प्रति अवकलन। यानी यह अवकलन का उल्टा हमारा होता है प्रति अवकलन। यानी x² का अवकलन करेंगे तो हमारा 2x प्राप्त होगा और 2x का अगर हम लोग प्रति अवकलन करें तो हमारा x² प्राप्त होगा। प्रति अवकलन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समाकलन। समाकलन जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में इंटीग्रल होता है। अगर हम लोग यहाँ से डिफिनीशन की बात किया जाए, यानी किसी फंक्शन का अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो ये हमारा अवकलज प्राप्त होता है। जो प्राप्त होगा अगर हम लोग उसका समाकलन करेंगे तो हमारा फिर से वह फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी भी अगर फंक्शन का हम लोग अवकलन करेंगे तो जो हमारा प्राप्त होगा उसका अगर हम लोग फिर से समाकलन करेंगे तो हमारा जो फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी भी अवकलज का अगर हमको फंक्शन यानी फलन प्राप्त करना होगा तो हम लोग उसका समाकलन करते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगर हम लोग x² का अवकलन करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 2x। इसका मतलब ये हुआ कि 2x से अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो हमारा x² होगा। इसका यह मतलब हुआ कि 2x का समाकलन 2x का समाकलन हमारा कितना होगा, x² होगा। ऐसे ही अगर हम लोग मान लें d/dx x² का हमारा 2x हुआ और 2x का हमारा समाकलन क्या हो जाएगा, x² होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग मान लें यहाँ पे x² प्लस का 1 है, इसका अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो हमारा भी यहाँ से 2x ही प्राप्त होगा। x² का 2x और 1 का हमारा 0 हो जाएगा अवकलन। इसका यह मतलब हुआ कि 2x का समाकलन 2x का समाकलन हमारा x² प्लस का 1 है। अब दीजिए x² का हमारा 2x हुआ और 2x का हमारा समाकलन x² हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर हम लोग यहाँ पे 1 कर दिए
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का समाकलन हमारा, सॉरी अवकलन 2x हुआ। ऐसे यहाँ पे 2x का समाकलन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर भी हुआ, 2s का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो गया। ऐसे ही सपोज दूसरा मान लेते हैं, अगर हम लोग डी अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस का 3 कर लें, इसका भी हमारा प्राप्त हो जाएगा 2x, यानी 2x का समाकलन 2x का समाकलन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 है। यहाँ पे 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे भी यह हो गया और यहाँ पे यह हो गया, सब सेम है। अब तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। अब कहेंगे एक बच्चा कह दिया कि 2x का समाकलन यह होता है, एक बच्चा और खड़ा हो गया बोल दिया 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब बताइए, अब तो यहाँ पे दिक्कत हो गया, क्या किया जाए। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कांस्टेंट आ रहा है ना, अगर हम लोग मान लें यहीं पे डी अपान डी एक्स, क्वेश्चन में लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का सी ले लें, सी कोई कांस्टेंट है, इसका भी हमारा अवकलन क्या होगा 2x होगा, क्योंकि सी का 0 हो जाएगा, यानी 2x का समाकलन 2x का समाकलन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का सी है। यानी किसी भी यहाँ पे कोई वैल्यू है ये हमें पता नहीं है, कोई वैल्यू है 1 है 2 है 3 4, यहाँ पे क्या है अनिश्चितता हो रही है, यानी हो तो रहा है लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो रहा है। क्या है यहाँ पे, तो हम मान लेते हैं क्या है वो वैल्यू, कोई सी है, और इसी सी के वजह से इसको क्या कहा गया है अनिश्चित समाकलन, जिसका कोई निश्चित नहीं है वैल्यू। यही सी हमारा दिखा रहा है क्या अनिश्चित वैल्यू है, इसलिए इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। यानी किसी भी समाकलन को हम लोग करेंगे तो उसमें एक वैल्यू कांस्टेंट आएगा, जो वहाँ पे सी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, +1 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। चलिए समझते हैं आगे निश्चित समाकलन क्या होता है। निश्चित समाकलन का यूज हम लोग क्षेत्रफल यानी एरिया निकालने के लिए करते हैं। जैसे देखिए अगर यह वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा का स्क्वायर करके निकाल लेंगे। ऐसे अगर मान लेते हैं आयत दिया हो, अगर आयत रहेगा तो उसका भी क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन दिक्कत वहाँ होगी जैसे मान लेते हैं कोई हमारा एरिया दिया है, अब हम बोल दिए ऐसे कोई एरिया है और यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। कोई लिमिट दिया है यहाँ पे मान लेते हैं ए से लेके बी तक। अब अगर पूछ दिया जाए कि इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसा तो कोई सूत्र नहीं है जिसे हम रख के निकाल सकते हैं इसका एरिया क्षेत्रफल। तो ऐसे स्थिति में हम लोग समाकलन करते हैं ए से लेकर बी तक। अब समाकलन को हम लोग प्रदर्शित करते करते हैं तो समाकलन हमारा इस तरह से दिखाते हैं, इस तरह से। अब कोई फंक्शन मान लेते हैं हमारा दिया है f(x) और यहाँ पर जाएगा हमारा dx। तो इसका हम लोग फंक्शन करेंगे, लिमिट दिया है हमारा a से लेके b तक, तो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, इसको लोअर बोलते हैं, इसको अपर बोलते हैं। इसका हम लोग समाकलन करेंगे, पहले तो कुछ प्राप्त होगा, मान लेते हैं f(x) प्राप्त हुआ और इसका लिमिट रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a to b। इसको ब्रेक करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा यहाँ से, एक बार b रखेंगे एक बार a रखेंगे तो हो जाएगा f(b) और माइनस के साथ रखेंगे f(a), तो ये हमारा पूरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ फार्मूले पे, इसका हम लोग फार्मूला क्या होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर दिया हो x की पावर n dx,
यक्स के पावर n dx दिया हो तो इसका हमारा समाकलन होगा यक्स के पावर में एक जुड़ जाएगा n प्लस 1 और बटे में हो जाएगा n प्लस 1 और हमेशा एक कांस्टेंट आएगा, वैल्यू आया c, क्योंकि उसके पहले हम लोग बता चुके हैं ये कांस्टेंट हमेशा c आता है समाकलन में। और कहाँ से आया है इसको हम लोग बात कर चुके हैं पहले। अगर x की पावर n दिया है dx दिया तो समाकलन हमारा यह हो जाएगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं e की पावर x दिया है और dx है तो इसका समाकलन हमारा सेम होता है e की पावर x हो जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे c। दूसरा देखते हैं फार्मूला। अगर दिया हमारा a की पावर x दिया हो और dx, a की पावर x दिया है यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा a की पावर x बटे में हो जाएगा log a और प्लस का हमेशा एक कांस्टेंट c हो जाएगा। चलिए ये तो हमारा फार्मूला हो गया। ऐसे ही चलिए अगर हम लोग साइन या कॉस दिया हो उसका समाकलन कैसे करेंगे तो उसके लिए भी सूत्र है, देखते हैं। जैसे देखिए d/dx का अगर हम लोग मान लें साइन x है तो साइन x का हमारा अवकलन होता है कॉस x हो गया। साइन x का हमारा अवकलन क्या होता है कॉस x, तो कॉस x का समाकलन हमारा साइन x होना चाहिए। अतः क्या हो जाएगा इंटीग्रल कॉस x dx का हमारा हो जाएगा साइन x। सेम उल्टा होता है, साइन का कॉस x अवकलन होता है और कॉस x का साइन x हो जाएगा और हमेशा एक कांस्टेंट आ जाएगा प्लस का c। ऐसे ही d/dx cos x, d/dx cos x का हमारा अवकलन होता है माइनस का साइन x। cos x का अवकलन माइनस साइन x हो जाएगा। तो हमारा अगर हम लोग इसका इंटीग्रेट करें यानी माइनस साइन x और dx क्या हो जाएगा cos x होगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा c। यानी माइनस साइन x dx का हमारा समाकलन हो जाएगा cos x प्लस c। तो माइनस तो इसे याद रखना, कौन इतना याद करेगा माइनस है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे माइनस को इधर भेज देते हैं तो हमारा हो जाएगा साइन x साइन x dx, माइनस भेजेंगे उधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस का cos x माइनस का c हो जाएगा। और c यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है। तो हमारा ये हो जाएगा माइनस का cos x और प्लस का हो जाएगा c यहाँ पे माइनस कांस्टेंट है तो माइनस चाहे कांस्टेंट होता है, प्लस हो चाहे माइनस हो, तो प्लस का c हो जाएगा। ये हमारा साइन x का हो जाएगा माइनस cos x सेक स्क्वायर x, यानी tan x का हमारा अवकलन होता है सेक स्क्वायर x, यानी सेक स्क्वायर का हमारा होना चाहिए tan x। तो हम लोग इसका इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर x का हमारा हो जाएगा tan x, सेक स्क्वायर x का tan x और प्लस हो जाएगा यहाँ पे c। चलिए आगे देखते हैं d/dx cot x, इसका हमारा हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है। इसका समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x और dx, यहाँ पे dx रहेगा माइनस कोसेक स्क्वायर dx का हो जाएगा cot x और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे c। तो यहाँ माइनस को इधर भेज देंगे तो सेम इस तरह हो जाएगा हमारा, यानी हो जाएगा इंटीग्रेट कोसेक स्क्वायर x dx का हो जाएगा
माइनस का कॉट एक्स और प्लस का हो जाएगा सी। तो ये हमारे कुछ फार्मूले हो गए। तो 1/x dx, 1/x dx हमारा हो जाएगा समाकलन log x और प्लस का एक कांस्टेंट हो जाएगा c। यानी जहाँ पे दिया हो 1/x dx तो हमारा हो जाएगा log x प्लस का। अगर हमारा कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस का 4x, अब पूछ दिया जाए इसका समाकलन क्या होगा। समाकलन ज्ञात कीजिए। समाकलन ज्ञात कीजिए। तो करेंगे इसका समाकलन, इंटीग्रेट एक्स क्यूब प्लस का 4x और यहाँ पर जाएगा dx। तो समाकलन हमारा अलग अलग कर लेते हैं इसको। इंटीग्रेट एक्स क्यूब dx हो जाएगा प्लस का 4x और dx हो जाएगा। अलग अलग दोनों कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए जो पावर होता है हम लोग वही लिखवाए थे यहाँ पे, इंटीग्रेट x की पावर n dx है तो हो जाएगा हमारा x की पावर n प्लस 1 बटे में हो जाएगा n प्लस 1। ये हम लोग फार्मूला रखेंगे यहाँ पे। तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से इसका हो जाएगा हमारा x की पावर 3 प्लस का 1, यानी पावर में जुड़ जाता है और बटे में हो जाएगा 3 प्लस 1 हो जाएगा। और प्लस का एक कांस्टेंट आएगा, मान लेते हैं C1 आया यहाँ से आगे प्लस। अब इसका करेंगे तो 4 कांस्टेंट भरे हो जाएगा पहले से ही। और x का हो जाएगा हमारा x की पावर 1 प्लस 1 बटे में हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी पावर में 1 है तो 1 में और जुड़ेगा तो हो जाएगा 2। और इसका भी मान लेते हैं कांस्टेंट आया C2। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा x की पावर 4 बटे में 4 और प्लस का C1 को C2 उधर रखते हैं हम लोग। यहाँ से जाएगा 4x स्क्वायर बटा में हो जाएगा 2 और C1 प्लस C2 को मान लेते हैं दूसरा कांस्टेंट है C, यानी C हो जाएगा। C1 प्लस C2 को यहाँ लिख देना, C1 प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा C, जहाँ C क्या है एक समाकलन नियतांक है जिसे बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। यहाँ से 2 काट सकते हैं, 2 दूनी 4 हो सकता है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा x पावर 4 बटा में 4 प्लस हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का c। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग समाकलन करते हैं। चलिए देखते हैं अगला अगर दिया हो इस तरह से, हमारा कोई फंक्शन दिया है f ऑफ x बराबर दिया है, मान लेते हैं साइन 4x और प्लस का दिया हो 4x। ये एंगल से बाहर है, यानी साइन 4x प्लस का 4x दिया हो, तब क्या करेंगे हम लोग। चलिए x के सापेक्ष का समाकलन करना है तो समाकलन करते हैं हम लोग। साइन 4x है और प्लस का 4x है और यहाँ पे dx हो जाएगा। तो हम लोग लिखवाए हैं साइन का हो जाएगा हमारा साइन x का हमारा समाकलन होता है cos x और प्लस का c होता है कांस्टेंट। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ से साइन 4x dx और समाकलन को अलग कर लेते हैं इसको, और 4 यहाँ पे बाहर हो जाएगा x dx। चलिए साइन x का हो जाएगा यहाँ से cos x, तो cos
यक्स जगह यहाँ क्या है 4x है तो 4x हो जाएगा, और जो यहाँ पे बचा है कांस्टेंट है वो नीचे हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 4, और कांस्टेंट आएगा मान लेते हैं C1 यहाँ से आ गया, ऐसे इसका करेंगे 4 तो पहले से ही है, और x हो जाएगा हमारा x की पावर 1 यानी 1 + 1 बटे में 1 + 1 हो जाएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा, ये मान लेते हैं C2 है। चलिए तो यहाँ से हो जाएगा हमारा यानी 1/4 cos 4x और प्लस का इसको लिखते हैं, यहाँ से हो जाएगा 2 कट जाएगा, बचेगा 2x² और प्लस को जाएगा C1 + C2 को हम लिख देते हैं डायरेक्ट C, और जहाँ लिख देना हमारा वेयर C1 + C2 बराबर C। यह एक इंटीग्रल कांस्टेंट है यानी समाकलन नियतांक है, समाकलन नियतांक है, नियतांक। ये हमारा एक समाकलन नियतांक है, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते देखते हैं हम लोग 7.1 यानी ये सेकेंड बुक है हमारा क्लास 12 का, पहला इसमें लेसन क्वेश्चन हमारा है sin 2x का निरीक्षण विधि से समाकलन कीजिए। निरीक्षण विधि क्या होता है? जो प्रारंभिक विधि है, जैसे हम लोग अवकलन किए हैं तो समाकलन आया, समाकलन से अवकलन कैसे होता है देखिए, यानी sin 2x है, अगर हम लोग मान लें, हम जानते हैं लिख देना सिंस वी नो दैट d/dx cos 2x, d/dx cos 2x cos 2x का हमारा अवकलन हो जाएगा -2 sin 2x हो जाएगा। अब इस -2 को इधर भेजते हैं हम लोग, तो हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1/2 d/dx यानी हो जाएगा cos 2x बराबर हो जाएगा sin 2x होगा। इसको इधर भेज दिए तो अपान में हो गया बट्टे, और ये इधर हो गया sin 2x, और यही हमसे पूछा है sin 2x का समाकलन कीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं, तो लिख देना यहाँ पे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, और समाकलन जैसे ही करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ से -1/2 बाहर हो जाएगा, -1/2 बाहर हो जाएगा, और इंटीग्रेट d/dx और cos 2x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर इंटीग्रेट sin 2x और यहाँ पर हो जाएगा dx। यही तो हमको ज्ञात करना था, इसी का मान। अब देखिए यहाँ से dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और dx का समाकलन हमारा होता है x होता है, यहाँ का हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, यानी अगर हम लोग इसको लिखें तो माइनस का 1/2, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा cos 2x, ये dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और d मान लेते हैं पूरा सपोज x है यह, तो dx हमारा क्या हो जाएगा x होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, तो cos 2x बराबर इंटीग्रेट sin 2x और dx, यानी sin 2x का हमारा समाकलन हो जाएगा माइनस का 1/2 cos 2x हो जाएगा, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x का निरीक्षण विधि से समाकलन कीजिए। चलिए देखते हैं समाकलन कैसे करते हैं इसका निरीक्षण विधि से। फिर से मान अगर हम मान लें sin 3x का हो जाएगा d/dx, इसका हम लोग अवकलन करते हैं तो प्राप्त हो जाएगा cos, यानी sin का हो जाएगा cos, और जो एंगल में है वो बाहर हो जाता है यहाँ से, तो हो जाएगा यहाँ पे 3 cos 3x हो जाएगा। यह इसका हमारा अवकलन हो गया। अब क्या करेंगे, 3 को इधर भेज देते हैं,
तो हमारा हो जाएगा यहाँ से 1/3d/dx और साइन 3x। इधर बचेगा हमारा cos 3x। cos 3x यहाँ से हो गया, और इसका क्या करेंगे, और समाकलन करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। तो यहाँ से जाएगा हमारा dx 1/3d/dx साइन 3x का dx हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा dx। चलिए अब देखते हैं। तो 1/3 बाहर हो जाएगा 1/3 और इंटीग्रेट हो जाएगा d/dx साइन 3x dx, इधर हो जाएगा हमारा cos 3x dx। यही तो हमको ज्ञात करना था। अब देखिए यहाँ dx से dx कैंसिल हो जाएगा, और d और पूरा हमारा अगर x है तो क्या हो जाएगा, वो x ही होता है, यानी साइन 3x हो जाएगा। 1/, यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/3 साइन 3x, और हमेशा कांस्टेंट ही रहता है तो मान लेते हैं प्लस का c कांस्टेंट है, तो यहाँ से हो जाएगा cos 3x dx। ऐसे उस वाले में भी प्लस का c है यहाँ पर रहेगा, एक कांस्टेंट हमेशा आता ही है, तो कांस्टेंट मान लेते हैं c है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 1/3 साइन 3x प्लस का c हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका